बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FES स्कूल नवगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालेंगे और आज हम टर्म सेकंड का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं, साइनस और जंग। यहाँ बेटा ये सबक नंबर 17 है, साइनस और जंग। प्यारे बच्चों, आज जो हम ये सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है साइनस और जंग, इस सबक में हम आज के दौर के साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों के बारे में कुछ अहम और ज़रूरी बातें पढ़ेंगे। आज के दौर में जो साइंस ने बड़े बड़े मुख्तलिफ हथियार बनाए हैं वो कितने ख़तरनाक हैं, और खुदा ना करे अगर किसी जंग में इन तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो शायद सारी दुनिया फना हो जाएगी। यही बातें आज हम इस सबक में पढ़ने जा रहे हैं। चलो बेटा हम सबक का मुताला करते हैं। पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ फौजों की, मुखालिफ मीनज़ बरखिलाफ है, जिसको हम अंग्रेज़ी में अपोजिट कहते हैं। मुखालिफ फौज मीनज़ बरखिलाफ दुश्मन। मुखालिफ फौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती, यहाँ पे दो मुश्किल अल्फाज हैं। एक है जिस्मानी ताकत जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ, और दूसरा है फुर्ती जिसको कहते हैं, जिसका मान है चालाकी या चुस्ती। जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुरानी तर्ज के मीनज़ पुराने तर्ज के और सीधे साधे होते थे। बच्चों, जो पुराने ज़माने में जो जंग होती थी, उस जंग में जो अपोजिट फौज होता था उसमें जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था, और जो उनके पास हथियार होते थे वो पुराने तर्ज के हथियार होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फौज तादाद, यहाँ पे एक लफ्ज़ है तादाद मीन्स गिनती या आदत, जिसकी फ़ौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की या मशक में, यहाँ पे एक लफ्ज़ है मशक में, असल पूरा लफ्ज़ है मशक करना मीन्स बार बार काम करना या महारत हासिल करना। मशक में ज़्यादा महार होती। अब जो पुराने ज़माने में जो जंग होती थी, जंग वही जीत जाता जिसकी फ़ौज तादाद के हिसाब से ज़्यादा होती थी, ताकतवर होती थी, और जो हथियारों को चलाने में महारत रखते थे, वही फौज जंग जीत जाती थी। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं, जिस्मानी ताकत जो भी मैंने बताया, जिस्मानी ताकत मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा लफ्ज़ है बहादुरी मीन्स दिलेरी या दूसरा मानी इसका है शुजाअत। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती हैं। यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है मुनहसर मौकूफ़ या वाबस्ता। लेकिन जो आज की जंग है वो जिस्मानी जंग या बहादुरी से नहीं जीती जाती बल्कि वो साइंस के ईजाद किए हथियारों पर मुनहसर होती है। यानी कि जिसके पास बड़े बड़े हथियार है, साइंस के ईजाद किए हुए बड़े बड़े हथियार है, वही मुल्क जंग जीत जाता है। ये कहा जाए तो गलत न होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं साइंस की जंग है। जो आज की जंग लड़ी जाती है वो फौजों की जंग नहीं है बल्कि साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा मौलिक हथियार है, मौलिक मीन्स हलाक करने वाला या दूसरा इसका मानी है जानलेवा, जिस मुल्क के पास ज़्यादा मौलिक हथियार हैं वही दूसरे को शिकस्त दे सकता है। अब जो इस वक्त की जो जंग होती हैं, अगर ये फ़ौजों की जंग नहीं है बल्कि ये साइंस की जंग है, जिसके पास जितने ज़्यादा वो ख़तरनाक हथियार हैं वही जंग जीत जाता है। मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। पहली जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। यहाँ पे एक लफ्ज़ है महदूद मीन्स हद किया गया। पहली जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फासले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। अब क्या होता है, जो बेटा आज की जंग जो होती है, अगर दो ममालिक के दरमियान कोई जंग होती है उसका असर बाकी जो उसके आसपास के ममालिक हैं उन पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। यहाँ पे बेटा लपेट मीन्स घेरा। अब अगर आज के दौर में किसी दो ममालिक के दरमियान जंग होती है वो उसका असर उन्हीं दो ममालिक पर नहीं पड़ता है बल्कि जो आसपास के वो बाकी ममालिक हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है।
अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहली जंग की तबाहकारी और बर्बादी, यहाँ पे दो मुश्किल लफ्ज़ हैं, तबाहकारी मीन्स तबाह करना या बर्बादी। दूसरा लफ्ज़ है बर्बादी, इसका मानी है तबाही या खराबी। तबाहकारी और बर्बादी मैदानी जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मुहलिक हथियार बेगुनाह आवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। लेकिन जो आज की जंग होती है इसमें बहुत सारे बेगुनाह मारे जाते हैं, लोगों के घर, मस्जिद, मंदिर, स्कूल ये सब तबाह हो जाते हैं। तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें ख़त्म होती थी। जो पुराने ज़माने में जो तलवारों, नेज़ों और तीरों से जंग लड़ी जाती थी उसमें बहुत सी इंसानी जानें जाती थी। लेकिन बमों की तबाही उनसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज़्यादा है। लेकिन जो बमों की जंग है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इनमें हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। एक बम कई मील के रकबे में इमारतों और इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। तबाह करना मीन्स बर्बाद करना। दूसरी जंग अजीम, जिसको हम कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अजीम में दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से, यहाँ पे एक लफ्ज़ है शदीद मीन्स सख्त या मुश्किल तरीन, शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। इसी तरह अफ़गानिस्तान और इराक़ पर अमरीकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। जब अमरीका ने अफ़गानिस्तान और इराक़ पर हमला किया उसमें लाखों की तादाद में बेगुनाह इंसान मारे गए। अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज़ और जंग के दूसरे असला न बनाए होते, यहाँ पे लफ्ज़ है असलहा मीन्स सलाह की जमा, जिसके मानी है लड़ाई के हथियार। असलहा न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। अगर साइंस ने बड़े बड़े ख़तरनाक हथियार न बनाए होते तो इतनी तबाही नहीं होती। साइंस की सबसे ख़तरनाक ईजाद एटम बम, हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ़ किस्म के तबाहकुन मिज़ाइल हैं। जहरीली गैसों की ईजाद भी तबाहकुन है। यहाँ पे लफ्ज़ तबाह मीन्स बर्बाद करने वाला, तबाहकुन है। इन बमों और गैसों के अंदर छिपी हुई ताकत चंद सेकंडों में तमाम दुनिया को तबाह कर सकती है। अब ऐसे हथियार भी साइंस ने बनाए हैं जिसमें जहरीली गैस का इस्तेमाल होता है और इससे हज़ारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, और ऐसे बम सारी दुनिया को तबाह कर सकती है। जापान में एटम बम गिरने से जो तबाही फैली थी, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। तो आपने पढ़ा होगा SST या बाकी बुक्स में पढ़ा होगा कि जापान में जो एटम बम गिराया गया तो उससे कितनी खराबी वहाँ पे हो गई। लेकिन जदीद एटम और हाइड्रोजन बम और दीगर ख़तरनाक हथियार पहले के मुकाबले में कई गुना महलिक और ख़तरनाक, यहाँ पे बड़ा लफ्ज़ हैं, दो मुश्किल लफ्ज़, महलिक में हलाक करने वाला, ख़तरनाक में जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डेंजरस। लेकिन जो जदीद मीन्स आज के दौर की जो एटम बम और हाइड्रोजन बम बनाए गए हैं ये पहले के मुकाबले में बहुत महलिक और बहुत ख़तरनाक हैं, कई गुना महलिक और ख़तरनाक हैं। दुनिया के कई बड़े ममालिक के पास इस तरह के बम हैं। अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक के पास ऐसे हथियार मौजूद है। हर एक को दूसरे से खौफ है, क्योंकि अगर अब कोई बड़ी जंग हुई तो इसमें मामूली बमों के बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा, जिससे तमाम दुनिया आग के दहकते हुए शोलों में बदल जाएगी और इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन, यहाँ पे मुश्किल लफ्ज़ है तहज़ीब व तमद्दुन, इसका मानी है तर्ज़ माशरत, तहज़ीब व तमद्दुन हमेशा के लिए मिट जाएगी। अब एक मुल्क को दूसरे मुल्क से खौफ है, इसलिए क्योंकि अब जो जितने भी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक हैं इनके पास बहुत ख़तरनाक हथियार है। अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो सारी दुनिया ख़त्म हो जा सकती है। अगर तमाम दुनिया तबाह ना भी हुई तो इसका एक बड़ा हिस्सा मिट जाएगा। अगर सारी दुनिया ख़त्म भी नहीं होगी तो कम से कम इसका एक बड़ा हिस्सा
मिट जाएगा मीन्स ख़त्म हो जाएगा। लाखों आदमी अपाहिज और बेकार, यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, मुश्किल लफ्ज़ हैं। अपाहिज मीन्स माजूर, दूसरा लफ्ज़ है बेकार मीन्स किसी काम के करने का लायक न होना या नाकिस। लाखों आदमी अपाहिज और बेकार हो जाएंगे, बहुत से हरे भरे इलाके तपते हुए रेगिस्तान जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डेजर्ट, हरे भरे इलाके तपते हुए रेगिस्तान बन जाएंगे। एटमी हथियारों के अलावा हमें एक बड़ा खतरा ये भी है कि जंग के मोहलिक मीन्स हलाक करने वाला, कि जंग के मोहलिक हथियारों में बीमारी के जरासीम से भरे हुए बमों का इस्तेमाल भी शुरू हो सकता है, क्योंकि बमों के ज़रिए फैलाई गई जरासीम पर काबू पाना नामुमकिन होगा। यानी कि साइंस ने ऐसे बम भी ईजाद किए हैं जिसमें वो जरासीम उनमें भरे हुए हैं। अगर ये इसका इस्तेमाल किया गया तो बहुत सारी इंसानी जानें जा सकती हैं। इसके नतीजे में जितनी फसलें, जानवर, इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना भी दुश्वार है। यहाँ पे लफ्ज़ है दुश्वार मीन्स मुश्किल। ये बात वाज़ेह है कि ख़तरनाक जंगी साजो सामान और तबाहकुन लफ्ज़ है तबाहकुन मीन्स बर्बाद करने वाला, तबाहकुन और असलहा, ये असल बेटा लफ्ज़ है। असला मीन्स सलाह की जमा, जिसके मानी है और एक मानी है लड़ाई के हथियार। और तबाहकुन असलहा साइंस की नई दरियाफ़त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइंस का कसूर है। साइंस तो हमारे लिए नई बातों का खोज लगाती है। ये हमारा काम है कि इन साइंसी दरियाफ़तों को गलत रास्ते पर लगाए, अच्छे काम में लाए। लेकिन ये बात 100% सही है। 100% मीन्स पूरे का पूरा 100% सही है कि इन साइंसी ईजादात का गलत इस्तेमाल इंसान और इंसानियत के लिए यकीनन नुकसानदेह होगा। अब जो साइंस ने ये बड़े बड़े तबाहकुन हथियार बनाए हैं, ये इसमें साइंस का उतना कसूर है नहीं। कसूर मीन्स खता या गलती, इसमें उसका साइंस का उतना कसूर है नहीं जितना कि हमारा है। क्योंकि साइंस जो भी चीज़ बनाता है, जो भी चीज़ ईजाद करता है इस दुनिया में, उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। जैसे टीवी बनाया है साइंस ने, मोबाइल बनाए हैं, तो इसका इस्तेमाल इंसान पे डिपेंड करता है। वो टीवी को कैसे इस्तेमाल करें, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें, इसमें सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। ऐसे ही जो इसने बड़े बड़े हथियार बनाए हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी है, सही इस्तेमाल भी है। तो अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया, अगर इंसान इसका गलत इस्तेमाल करेगा, तो ये यकीनन इंसान के लिए मुसीबत बन सकता है। तो मेरा उम्मीद है कि आपने अच्छे से आज का सबक अच्छे से समझा होगा। बाकी अस्सलाम।